गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर में भी बेसिकली CFG हम पढ़ रहे हैं। CFG स्टैंड्स फॉर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ग्रामर जब मैंने चॉम्स्की हिरार्की पढ़ाया था तो आपको बताया था वी हैव रेगुलर ग्रामर, वी हैव कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, वी हैव कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, वी हैव अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, और कौन सी ग्रामर कौन सा ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है मैंने वो भी आपको सिखाया था। इस टॉपिक में हम ग्रामर को पढ़ रहे हैं। व्हाट डज ग्रामर एक्चुअली मीन? ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट अ लैंग्वेज। अगर जनरल सेंस में हम बात करें तो ग्रामर का मतलब क्या है? कुछ सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करेंगे। हम हिंदी में बात करते हैं तो इसकी भी एक ग्रामर है, हम इंग्लिश में बात करते हैं तो उसकी भी एक ग्रामर है। कोई भी सेंटेंस बनेगा तो वो किसी ग्रामर से ही बनेगा। ग्रामर में वो रूल्स डिफाइंड है जो उस सेंटेंस को बनाएंगे, राइट? अब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ग्रामर का क्या मतलब है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी ग्रामर सम सेट ऑफ रूल्स ही होता है। सेट ऑफ रूल्स किस चीज के रूल? जो कोई लैंग्वेज जनरेट करेंगे। अब अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट? तो ग्रामर को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में डिनोट कैसे करेंगे? ग्रामर को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में 4 टपल्स से डिनोट करते हैं। टपल्स हैं VN, सिग्मा, P एंड S। व्हाट डज टपल मीन? ये मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। टपल का मतलब होता है सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो किसी भी चीज के बारे में हमें उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा हैज 5 टपल्स, मीले मूरे हैज 6 टपल्स, PDA हैज 7 टपल्स, ट्यूरिंग मशीन हैज 7 टपल्स। सिमिलरली ग्रामर हैज 4 टपल्स। इन 4 टपल्स का क्या मतलब होता है? दिस VN स्टैंड्स फॉर वेरिएबल्स, दिस सिग्मा स्टैंड्स फॉर इनपुट अल्फाबेट, this P stands for productions, and this S stands for start symbol। ये 4 टपल अगर हमें किसी भी ग्रामर के बारे में पता हो तो वो क्या लैंग्वेज जनरेट करेगी ये हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये ग्रामर देखने में कैसे होती है? एक्चुअली वी हैव सम सेट ऑफ प्रोडक्शंस। जैसे S gives AAB, ठीक है, BB, A gives AA and B gives D। ये जो 3 प्रोडक्शंस लिखी हुई हैं इनको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्शंस। ये मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन का जनरल स्टेटमेंट कैसा होता है? अल्फा गिव्स बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, किस ग्रामर में क्या होगी, ये चॉम्स्की हिरार्की में हम सीख चुके हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में अल्फा इज ऑलवेज अ वेरिएबल VN। अल्फा हमेशा सिंगल वेरिएबल होगा एंड बीटा साइड जो होगा प्रोडक्शन का मींस दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, राइट? तो अल्फा हमेशा एक सिंगल वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जो बड़े वाले कैपिटल सिंबल्स हैं उनको हम बच्चों बोलते हैं वेरिएबल्स। ये फर्दर एक्सपेंड हो सकते हैं। इस ग्रामर को जब हम डिराइव करेंगे, इन प्रोडक्शंस को जब हम एक्सपेंड करेंगे फर्दर, तो S जो है, लेट मी रब इट, आपको तब समझ में आएगा। अगर इस प्रोडक्शन को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो S को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं A, कैपिटल A, स्मॉल b एंड दिस कैपिटल B में। हमेशा वेरिएबल्स ही फर्दर एक्सपेंड होते हैं, टर्मिनल्स एक्सपेंड नहीं होते। टर्मिनल्स यहीं पर टर्मिनेट हो जाते हैं। अब ये कैपिटल A है, ये भी फर्दर एक्सपेंड होना चाहिए, तो इसके लिए भी तो कोई प्रोडक्शन ग्रामर में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोडक्शन है? स्मॉल a, स्मॉल a। तो ये फर्दर जो कैपिटल A है ये स्मॉल a में टर्मिनेट हो जाएगा और अब तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि इसका ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ दिस इज कैपिटल B। कैपिटल B किस में फर्दर एक्सपेंड होगा? गिवन क्या है प्रोडक्शन में? D। जो भी सिंबल गिवन होता है प्रोडक्शन में हम किसी भी वेरिएबल को उसी में एक्सपेंड कर पाते हैं केवल, राइट? ऐसा नहीं है अपने मन से किसी में भी एक्सपेंड कर, राइट? तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज एक्चुअली अ सेट ऑफ 4 टपल्स VN, सिग्मा, PS। एक्चुअली वी हैव सम प्रोडक्शंस, इन्हीं को ग्रामर बोलते हैं। अब अगर इसके चारों टपल मुझे डिफाइन करने हो तो क्या करूंगी मैं? इसका VN क्या है? VN मतलब कितने वेरिएबल्स हैं इस ग्रामर में? वी हैव कैपिटल S, वी हैव कैपिटल A, वी हैव कैपिटल B।
इसका सिग्मा क्या है, इस ग्रामर का सिग्मा क्या है, कितने टर्मिनल यूज हो रहे हैं, देखिए स्मॉल ए यूज हो रहा है, स्मॉल बी यूज हो रहा है, स्मॉल डी यूज हो रहा है, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी इसका सिग्मा है। इसका P क्या है, प्रोडक्शंस, मैंने बताया था ये प्रोडक्शन नंबर 1, दिस प्रोडक्शन नंबर 2, दिस प्रोडक्शन नंबर 3। इस ग्रामर में 3 प्रोडक्शंस है, राइट। प्रोडक्शंस क्या होती हैं, जनरली प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म अल्फा गिव्स बीटा, वेयर अल्फा इज समथिंग, बीटा इज समथिंग, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग, दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी ग्रामर हम बना रहे हैं, कौन सी ग्रामर हम लिख रहे हैं। अगर रेगुलर है तो अल्फा की वैल्यू कुछ और हो सकती है, बीटा की कुछ और हो सकती है। CFG है तो अल्फा कुछ और हो सकता है, बीटा कुछ और हो सकता है। लेकिन CFG के केस में अल्फा हमेशा एक सिंगल वेरिएबल होगा, हर केस में जरूरी नहीं है, किस केस में जरूरी है किस में नहीं है, ये मैं चॉम्स्की हायरार्की में आपको पढ़ा चुकी हूं, राइट। तो दिस इज प्रोडक्शन 1, दिस इज प्रोडक्शन 2, दिस इज प्रोडक्शन 3। एंड व्हाट डज कैपिटल एस मीन, कैपिटल एस का मतलब स्टार्ट सिंबल क्या है उस ग्रामर का, ग्रामर स्टार्ट कहां से हो रही है, किस वेरिएबल से हम डिराइव करना या फर्दर एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो ग्रामर है हमारे बच्चों वो कैपिटल एस से एक्सपेंड हो रही है, तो एस इज एस, हर केस में एस एस हो कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे कैपिटल M भी हो सकता था, कैपिटल N भी हो सकता था, P भी हो सकता था, Q भी हो सकता था, R भी हो सकता था, लेकिन होता कोई वेरिएबल ही, क्योंकि वेरिएबल ही एक्सपेंड होते हैं, टर्मिनल एक्सपेंड नहीं होते, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर। ग्रामर लिखनी आनी चाहिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिखाऊंगी। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए जो कि रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है, एंड रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा। So this is all about grammar. ग्रामर के कुछ एग्जांपल हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में